नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल और गैस की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि दुनिया की सबसे अहम डिजिटल लाइफलाइन या फिर ये कहें कि बड़ी ताकत यानी कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलें भी इस टकराव की चपेट में आ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया और खासकर भारत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब कई विशेषज्ञ इसे संभावित डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा बता रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जिन समुद्री रास्तों के आसपास तनाव बढ़ रहा है, वो दुनिया के सबसे अहम इंटरनेट रूट भी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंडेब स्ट्रेट जैसे इलाके सिर्फ तेल के जहाजों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहीं से दुनिया की कई बड़ी अंडर सी इंटरनेट केबलें भी गुजरती हैं। ये वही केबलें हैं जिनके जरिए अलग अलग महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान होता है। अगर ईरान या फिर इस क्षेत्र में सक्रिय समूह कोई बड़ा कदम उठाते हैं या इन समुद्री रास्तों में संघर्ष बढ़ता है, तो इन केबलों को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो सकता है। इस कंडीशन में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही धीमी हो सकती है, कई सेवाएं बंद हो सकती हैं और कुछ जगहों पर इंटरनेट पूरी तरह ठप भी पड़ सकता है। सरल शब्दों में समझें तो दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे बिछी केबलों से चलता है। हजारों किलोमीटर लंबी ये केबलें समुद्र की सतह के नीचे बिछी होती हैं और इन्हीं के जरिए डेटा का एक देश से दूसरे देश तक उसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे जब आप वीडियो कॉल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर कोई फाइल क्लाउड पर अपलोड करते हैं, तो उस डेटा का बड़ा हिस्सा इन्हीं केबलों से होकर गुजरता है। अब अगर यही केबलें किसी वजह से कट जाती हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उसका असर बहुत बड़ा हो। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हो सकता है यही डर इस समय दुनिया को सता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। असल में इसका सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा आम लोगों की जिंदगी पर असर दिखाई देगा। आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले असर बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट पर पड़ेगा। भारत में करोड़ों लोग हर दिन यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क प्रभावित होता है तो ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है, कई बार पेमेंट फेल हो सकते हैं और एटीएम सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अब सोचिए कि अगर अचानक ऑनलाइन पेमेंट धीमे पड़ जाएं या फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाएं, तो बाजार से लेकर छोटे दुकानदार तक सब पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा बड़ा असर कामकाज पर पड़ेगा। आज लाखों लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आईटी सेक्टर, फ्रीलांस काम, ऑनलाइन बिजनेस सब कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर है। अगर इंटरनेट नेटवर्क बाधित होता है तो कई कंपनियों का काम रुक सकता है, ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी, प्रोजेक्ट्स में देरी होगी और कई लोगों की कमाई पर भी असर पड़ सकता है। छात्रों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल स्टडी मटेरियल और परीक्षा से जुड़ी कई सेवाएं इंटरनेट पर निर्भर हैं। अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत ही धीमी हो जाए या बार बार नेटवर्क टूटे तो पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। इन सबके साथ ही एक और बड़ा असर इंटरनेट प्लान की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर नेटवर्क बाधित होता है और कंपनियों की लागत बढ़ती है तो वो इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। यानी फ्यूचर में इंटरनेट महंगा भी हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सेवाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। चैटबॉट्स, डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड स्टोरेज, ये सब बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर पर निर्भर करते हैं। अगर अंडर सी केबलों में दिक्कतें आती हैं तो एआई सेवाएं धीमी पड़ सकती हैं और कई ऐप्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये भी है कि ये इलाका इतना अहम क्यों है। असल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे बिजी समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यही इलाका डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत जरूरी है। यहां समुद्र की गहराई कई जगह कम है, जिससे केबलों को नुकसान पहुंचाना या फिर उनका प्रभावित होना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इसके अलावा लाल सागर के रास्ते गुजरने वाली कई केबलें यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। यानी कि अगर इस इलाके में कोई बड़ी घटना होती है तो इसका असर कई महाद्वीपों तक फैल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे क्षेत्र में करीब 20 बड़ी अंडर सी केबलें मौजूद हैं। इनमें AEAE 1 और फाल्कन और टाटा
TGN गल्फ जैसी केबलें शामिल हैं। ये केबलें भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर इनमें से कुछ केबलें भी प्रभावित होती हैं तो भारत की इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी पर असर सीधे तौर पर पड़ सकता है। वह इस पूरे मामले में बड़ी टेक कंपनियों को भी खतरा हो सकता है, उनको भी नुकसान हो सकता है, या फिर यूं कहें कि बड़ी टेक कंपनियां भी दांव पर लगी हुई हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने खाड़ी देशों में बड़े डेटा सेंटर बनाए हैं। ये डेटा सेंटर क्लाउड सेवाओं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स और कई डिजिटल सेवाओं को सपोर्ट करते हैं। इनका कनेक्शन भी उन्हीं अंडर सी केबलों से जुड़ा होता है। यानी अगर इन केबलों में बाधा आती है तो क्लाउड सेवाएं धीमी हो सकती हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ सकती है, वेबसाइट्स देर से खुल सकती हैं और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रभावित हो सकते हैं। यानी असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें वैश्विक अर्थव्यवस्था की, तो आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ एक तकनीक नहीं है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार, व्यापार, सप्लाई चेन, सब कुछ इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। अगर इन केबलों पर हमला होता है या फिर वो क्षतिग्रस्त होती हैं तो शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है, कंपनियों के बीच डेटा ट्रांसफर धीमा हो सकता है और सप्लाई चेन में भी रुकावट आ सकती है। साथ ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भी संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे संभावित डिजिटल संकट के तौर पर देख रहे हैं। भारत के लिए ये चिंता और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि देश तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट सबसे तेजी से बढ़े हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर कोई ऑनलाइन सिस्टम पर निर्भर है। इसके अलावा भारत का IT सेक्टर भी दुनिया भर में सेवाएं देता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर IT कंपनियों, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसरों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करती है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और शिक्षा से जुड़े ऐप्स। ऐसे में अगर इंटरनेट नेटवर्क कमजोर होता है तो करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इसे लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया अब एक नए तरह के संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जिसे डिजिटल युद्ध कहा जा सकता है। पहले युद्ध का असर जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित होता था, लेकिन अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रणनीतिक टारगेट बनता जा रहा है। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आज की दुनिया इन्हीं पर टिकी हुई है। अगर ये सुरक्षित रहती हैं तो दुनिया की रफ्तार चलती रहती है, लेकिन अगर ये टूटती हैं या इन पर हमला होता है तो इसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, इसके असर वैश्विक हो सकते हैं और भारत भी इससे बच नहीं सकेगा। फिलहाल अभी हालात पूरी तरह से इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां इंटरनेट पूरी तरह ठप हो जाए, लेकिन खतरा जरूर बढ़ गया है। यही वजह है कि कई देश और कंपनियां अपने नेटवर्क को सुरक्षित बनाने और वैकल्पिक रास्ते तैयार करने पर काम कर रही हैं। फिलहाल दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। अगर हालात बिगड़ते हैं और कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे इंटरनेट और डिजिटल दुनिया तक पहुंच सकता है। और अगर इंटरनेट की यही लाइफलाइन प्रभावित होती है तो भारत समेत पूरी दुनिया को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये सिर्फ भू राजनीतिक संकट नहीं है बल्कि डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।